10 लीगल झूठ जिन पर लोग आज भी यकीन करते हैं। कानून मिथकों को तोड़े, असली सच जाने। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से आधा अधूरा ज्ञान लेके आप कहीं भी अपना रुतबा दिखाएं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल लाइफ गाइडेंस चैनल। क्या आपको लगता है कि पुलिस बिना वारंट हर जगह घुस सकती है, या फिर कि 100 रुपया देकर चालान से बचा जा सकता है? अगर हाँ, तो आप भी एक बड़े लीगल झूठ के शिकार हैं। आज सच और झूठ का फर्क साफ करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 बड़े लीगल मिथ की जो सालों से लोगों को भ्रम में रखते हैं। इन गलतफहमियों के कारण कई लोग मुसीबत में भी पड़ जाते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि अपना कानूनी ज्ञान मजबूत हो सके। तो आते हैं पहले लीगल झूठ को देखते हैं। पहला लीगल झूठ है, कोर्ट में हमेशा असली दस्तावेज जमा करना जरूरी है। यह प्रमाणित फोटो मान्य कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी जमा कर सकते हैं। पहली बात यह है, लोग बोलते हैं कि असली दस्तावेज नहीं, आप सर्टिफाइड कॉपी भी जमा कर सकते हैं। दूसरी, सुनवाई पर असली दस्तावेज। सुनवाई पर असली दस्तावेज, केवल सुनवाई के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूरी है। तीसरी है सुरक्षा प्रक्रिया, असली दस्तावेज को नुकसान से बचाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दूसरे झूठ की बात करते हैं। मैं भी केस दर्ज कर सकता हूं। लिमिटेशन एक्ट, भारतीय सीमा अधिनियम हर केस के लिए समय सीमा तय करता है। सिविल मामले में 3 साल तक, संपत्ति विवाद 12 साल तक, अनुबंधन मामले में 3 साल तक। यानी कि आप बोलते हैं, सोचते हैं कभी भी केस दर्ज किया जा सकता है, तो इसका जवाब है ये टाइम वार्ड केस, समय सीमा खत्म होने पर केस खारिज हो सकता है। कोर्ट केस स्वीकार नहीं करता है, न्याय पाना असंभव हो जाता है और समय पर कार्रवाई जरूरी है। इसलिए दोस्तों, समय रहते अपना कंप्लेन दर्ज कराएं। अगर आप सोचते हैं कि कभी भी हम दर्ज करा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, यह एक लीगल झूठ है। चलिए झूठ नंबर 3 पे आते हैं। गारंटर बनने का मतलब सिर्फ नाम देना है, यह भी एक झूठ है। लोग बोलते हैं कि गारंटर बन जाओ, सिर्फ नाम देना है। तो इसमें पहला क्या है, गारंटर की जिम्मेदारी कर्जदार की ओर से भुगतान की पूरी जवाबदेही। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अगर कर्जदार नहीं चुकाता है तो गारंटर को देना होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी केस में गारंटर बनते हैं, उसका क्या मतलब है कि आपको सिर्फ नाम नहीं दे देना, उसकी जिम्मेवारी भी आपको लेनी पड़ती है कि हाँ, अगर ये नहीं देगा या अगर ये भागता है तो उस समय हमको पकड़ा जाएगा। हम पकड़ा नहीं जाएगा, हमको नोटिस देकर बुलाया जाएगा और जो जुर्माने होंगे वो भरने पड़ेंगे। तीसरा, सावधानी जरूरी है। गारंटर बनने से पहले पूरी जानकारी लें, वित्तीय स्थिति जांचें कि उस पर पहले कौन से केस चले हैं या कैसा आदमी है, ये सब आपको देखने चाहिए। चौथे पॉइंट की तरफ हम लोग चलने से पहले, जानकारी से ही बचाव संभव है। कानूनी जागरूकता आपका सबसे बड़ा हथियार है। चौथा हमारा पॉइंट है, पुलिस। चौथा झूठ है, पुलिस को शिकायत करने पर तुरंत कार्रवाई होती है। यह भी एक झूठ है। पहले क्या होता है, शिकायत दर्ज करिएगा तो शिकायत दर्ज के बाद पुलिस एफआईआर या एनसीआर लिखती है और जांच प्रक्रिया, सबूत जुटाना, गवाहों से पूछताछ, उसके बाद आपको चार्जशीट तैयार होता है, कानूनी दस्तावेजीकरण। चौथे नंबर में कोर्ट पेशी महीने या साल लग सकते हैं। इसमें आप धैर्य रखें और कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है पर न्याय जरूर मिलता है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पांचवा हमारा झूठ है, शादी के लिए सिर्फ धार्मिक रस्में ही कानूनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ निकाह और तलाक के लिए, स्पेशल मैरिज एक्ट अंतर धार्मिक विवाह के लिए, और रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कानूनी वैधता के पंजीकरण अनिवार्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। छठवां झूठ है, महिला को तलाक का अधिकार नहीं है। यह भी एक झूठ है। महिलाओं के समान अधिकार, तलाक के तफरीका, मुस्लिम महिलाएं तलाक मांग सकती है। न्यायिक तलाक क्रूरता, प्रतियाग पर आधारित, आपसी सहमति, दोनों पक्ष मिलकर तलाक ले सकते हैं।
कानून महिलाओं को पूर्ण अधिकार देता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां झूठ, कोई भी बिना वकील के कोर्ट में केस लड़ सकता है। ये आप इंटरनेट पे बहुत सुने होंगे। वकील की जरूरत क्यों है, ये हम समझते हैं। कानूनी प्रक्रिया जटिल होती है, तकनीकी भाषा समझना मुश्किल होता है, सबूत पेश करने की विधि महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये समझ में नहीं, आप एक कोई भी लॉ का बुक लीजिए और उसको आप पढ़ के देखिए, आपको बहुत ही नाम के बराबर समझ में आएगा। इसीलिए वकील जरूरी है। बिना वकील के जोखिम, केस हारने की संभावना बढ़ती है। आप केस तो लड़ तो लेंगे, लेकिन हारने की संभावना बहुत है, क्योंकि जो सामने वाले एडवोकेट हैं उनको काफी अनुभव है, हर चीज पता है, इसीलिए आप जोखिम ले रहे हैं। गलत दस्तावेज से केस खारिज, अगर आपको कुछ नहीं पता है, कुछ गलत दस्तावेज हो उसमें आप लगा दिए तो आपका केस खारिज हो सकता है। अधिकारों का जानकारी नहीं, आपको क्या अधिकार है ये आपको जानकारी नहीं होता है। विशेष सलाह के लिए सबसे नीचे आप देखेंगे, विशेष सलाह से आपके जीतने के अवसर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 8 नंबर, जो 8वां झूठ है, जमानत हमेशा मिलती है। यह भी एक 8वां झूठ है। यहाँ 30% आप देख रहे होंगे, गंभीर अपराध में जमानत, हत्या, आतंकवाद में, और इसको हम जूम कर लेते हैं, हत्या आतंकवाद में जमानत मुश्किल है, बहुत कम जमानत मिलती है। जब यहाँ पे आप दूसरा देखेंगे 70% आपको जमानत मिलती है। कब? साधारण मामलों में जमानत 70% तक आपको मिल जाती है। जैसे छोटे अपराधों में जमानत आसान है। और 100% आपको जमानत कब होती है? जब न्यायाधीश का भी एक फैसले केस की गंभीरता पर निर्भर करता है कि आपको मिलेगा जमानत या नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे जमानत के आधार क्या रहते हैं, अपराध की गंभीरता, अपराध जो हुआ है उसकी गंभीरता क्या है, सबूत छिपाने का खतरा, अगर आपको छोड़ दिया जाए, जमानत दे दिया जाए तो क्या आप सबूत छिपा सकते हैं या आप उसको मिटा सकते हैं, इसकी अगर संभावना, उसको भी देखा जाता है। भागने की संभावना, क्या आप देश छोड़ के भाग सकते हैं, वो भी देखा जाता है। पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, क्या आप पिछले आपराधिक अपराध किए हैं, आपका रिकॉर्ड ऐसा रहा है, तो इन सभी चीजों को देखते हुए जमानत मिलती है। उसके बाद नंबर 9 पे आता है वाहन आरसी किसी के नाम पर चलाना सुरक्षित है। अगर वाहन का आरसी किसी के नाम पर चलाना, वो गाड़ी सुरक्षित है, रियलिटी। और इसका रियलिटी क्या है? दुर्घटना की जिम्मेदारी भारी पड़ सकती है अगर कोई भी दुर्घटना होता है तो। नंबर 10 क्या है? सोशल मीडिया पोस्ट करना पूरी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यह एक कानून लीगल झूठ है, बिल्कुल भी। 10 नंबर में सोशल मीडिया पोस्ट करना आप बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कानून के तहत सीमाएं हैं और कई पोस्ट कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है। तो इस चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। इन सब चीजों को हम एक कहानी के जरिए शॉर्ट में समझा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि ट्रैफिक पुलिस उसकी चाबी नहीं निकाल सकती है। ये दोस्तों लीगल झूठ में ही आता है, इसलिए आपको ये सुना रहे हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान रखें, किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि ट्रैफिक पुलिस उसकी चाबी नहीं निकाल सकती है। उसने सोशल मीडिया पर ऐसा पढ़ा था, लेकिन उसकी गलतफहमी का फायदा उठाकर चाबी निकाल ली गई और वह घंटों परेशान हुआ। बाद में पता चला कि उसे अपने अधिकार की सही जानकारी ही नहीं थी। इसी तरह गलत लीगल जानकारी कई बार छोटे विवाद को बड़ा बना देती है ना। कोई छोटी सी बात होती है, आप उस पर पुलिस वाले से झगड़ जाएंगे तो वो एक बड़ा रूप ले सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि और लोग इन लीगल झूठ के भ्रम से बाहर आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सेव जरूर करें। और ऐसे ही जानकारी, लीगल अवेयरनेस कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कानून मुश्किल नहीं है, गलतफहमियां मुश्किल है, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए लीगल ट्रुथ के साथ। धन्यवाद।